Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel S4E classes। प्यारे बच्चों, मैं आपका इंग्लिश टीचर मिस्टर रवि कुंडल एक बार फिर आप सबका वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सारे खुशी खुशी अपना होमवर्क कर रहे होंगे और घर में रह रहे होंगे। प्यारे बच्चों, कोरोना को हराना है, घर में ही रहना है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12th की पोइम जिसका नाम है वंस अपॉन ए टाइम और दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द पोइम। प्यारे बच्चों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किए थे पहले 3 स्टेंजे, फिर उसके बाद 2 और किए थे। आज हम लास्ट 2 स्टेंजास इस पोइम के डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज स्टेंजा नंबर 6 एंड स्टेंजा नंबर 7। वेरी गुड प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से S4E क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलो आज हम करते हैं अपना आज का टॉपिक स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, पहले हमें पता है कि पहले पैराग्राफ पहले स्टैंजा में पोएट ने कंपैरिजन किया था, दूसरे में वे ऑफ हैंडशेकिंग के बारे में बोला था, तीसरे में वे ऑफ हॉस्पिटैलिटी के बारे में बोला था, चौथे में बोला था व्हाट आर द चेंजेस दैट कम इन द बिहेवियर ऑफ द पोएट। नाउ आपको इस स्टैंजे 6 स्टैंजे में क्या है, पोएट जो है 6 स्टैंजे में क्या बोलना चाहता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है पोएट की। क्या है? स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गेट बैक, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गेट बैक इन हिज नेचुरल बिहेवियर। इसमें नेचुरल बिहेवियर में जब वो पोएट जो है वो अपने बच्चे की तरह बिल्कुल क्या था, छोटा था। आज मॉडर्न है तो पहले पोएट बिल्कुल अपने बच्चे की तरह था। तो पोएट बोलते हैं मैं उसी तरीके का वही पास्ट टाइम में दोबारा से जाना चाहता हूं, मैं वैसा ही बनना चाहता हूं। तो पोएट जो है ही हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गेट बैक इन हिज नेचुरल बिहेवियर दैट ही वाज इन द past. So let's start. Now the poet is requesting to his son, what believe me son, what believe me son. The poet is saying to his son that you should believe me, you must believe me. मेरे प्यारे बेटे मेरे ऊपर यकीन करो। I want to be, I want to be, मैं वही बनना चाहता हूं। I want to be, मैं बनना चाहता हूं what I used to be, जो मैं पहले था। The poet is requesting to his son that in the past I was pure, I was honest, I was dedicated and I have the feelings for everyone, what now I have changed a lot, मैं बहुत सारा क्या हो गया हूं, चेंज हो गया हूं। So he was not happy with the change in him, so he is requesting to his son that I want to be, मैं वही बनना चाहता हूं what I used to be, जो मैं पहले था। When I was like you, जब मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। तो पोएट कैसा था पहले, जहां पे पोएट का सन आ गया, जहां पर आ गया पोएट। पोएट पहले कैसा था, अपने सन की तरह। तो पोएट का सन कैसा है, अब छोटा बच्चा है ना, तो ही इज इनोसेंट, ही इज प्योर, ही इज ऑनेस्ट, ही इज डेडिकेटेड। लेकिन पोएट जो है वो सारी चीजें जो है उसमें अब ये क्या हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। कौन सी? ऑनेस्टी खत्म हो गई है, प्योरिटी खत्म हो गई है, डेडिकेशन जो है वो टोटली क्या हो गई है, खत्म। सो द पोएट इज क्वेश्चनिंग टू हिज सन दैट आई वांट टू बी, मैं वही बनना चाहता हूं दैट आई वाज यूज्ड टू बी, जो मैं पास्ट। यूज्ड टू इज ऑलवेज यूज्ड इन द पास्ट। किसमें यूज होता है? पास्ट में, जो मैं पास्ट में था। तो अब पोएट बोलता है एक टाइम था जब मैं भी तुम्हारे जैसा था। तो बेटे क्या आ गया यहाँ पे, लाइक। जब लाइक आ गया तो पोएटिक डिवाइस कौन सा आ गया, शाबाश। कौन सा आ गया? सिमिली। कौन सा आ गया? सिमिली, क्योंकि सिमिली में क्या होता है, एज और लाइक लगा के कंपैरिजन। आई वांट टू अनलर्न, आई वांट टू अनलर्न, मैं नहीं सीखना चाहता ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स। किनको नहीं सीखना चाहता? म्यूटिंग थिंग्स को सीखना नहीं चाहता। तो पेपर में बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, म्यूटिंग थिंग्स कौन कौन सी होती हैं? म्यूटिंग, बेटे हमारा टीवी का रिमोट देखा हमने, रिमोट के ऊपर एक वर्ड लिखा होता है म्यूट। म्यूट का मतलब जिससे आवाज क्या होती है, बंद हो जाती है। जहां पे म्यूट का मतलब है जिसने पोएट के बीच में क्या लाई, चेंजेस लाई। आई वांट टू अनलर्न, मैं सीखना नहीं, लर्न से बना है
अनलर्न, मैं नहीं सीखना चाहता ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स, बहुत सारी चीजें जिससे मैं चेंज हो। तो कौन कौन सी चीजों से चेंज हो गया पोएट? इम्प्योरिटी से, कौन सी? इम्प्योरिटी से, डिसीवनेस, धोखाधड़ी, डिसीवनेस से क्या हो गया? वो चेंज हो गया, इम्प्योरिटी से आ गया, डिसऑनेस्टी उसमें आ गई, ये सारी क्या आ गई? म्यूटिंग थिंग। कभी कभार पेपर में क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, व्हाट आर द म्यूटिंग थिंग्स रेफर्ड इन द पोएम वंस अपॉन ए टाइम? तो म्यूटिंग थिंग्स आर ऑल दोज थिंग्स व्हिच हैज चेंज द पोएट्स बिहेवियर, जिससे पोएट का क्या हो गया? बिहेवियर हो गया। एंड दीज म्यूटिंग थिंग्स आर इम्प्योरिटी, डिसफीलिंगलेस, जो उसमें फीलिंग नहीं थी, डिसीवनेस था, डिसऑनेस्टी थी। मोस्ट ऑफ ऑल, इनमें से ज्यादातर, आई वांट टू रीलर्न, मैं क्या करना चाहता हूं? फिर से वही वाली चीजें सीखना चाहता हूं। क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाट आर द थिंग्स दैट पोएट वांट टू रीलर्न? पोएट कौन कौन सी चीजें सीखना चाहता है? ही वांट्स टू लर्न ऑल दोज थिंग्स। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी बेटे? इनोसेंस सीखना चाहता है, प्योरिटी सीखना चाहता है, ऑनेस्टी सीखना चाहता है, एंड डेडिकेशन सीखना चाहता है। दैट ही वाज इन द पास्ट, जो किसमें था? वो पास्ट में था। लेकिन अब पोएट बोलता है मैं वही चीजें दोबारा सीखना चाहता है। हाउ टू लाफ, कैसे क्या सीखना चाहता है? हाउ टू लाफ, मैं पहले कैसे हंसता था और अब कैसे हंसता हूं, मैं पहले वाला हंसना सीखना चाहता। फॉर माई लाफ इन द मिरर, जब मैं अपनी मिरर में देखता, पोएट अपने, ये मिरर आ गया, ये आ गया मिरर। पोएट अपने आप को कहां पे देख रहा है? मिरर में देख रहा है। तो बोलता है क्या देखा उसने? अपनी लाइफ। लाफ, हाउ टू लाफ और माई लाफ इन द मिरर, मैं अपनी स्माइल देखता हूं किसमें? मिरर में। तो लाफ इन द मिरर जो है शोज ओनली माई टीथ, जब मैं देखता हूं मिरर में, कहां पे देखता हूं? मिरर में, तो मेरी क्या दिखती है? सिर्फ टीथ दिखते हैं। टीथ का मतलब जहां पे क्या है? आर्टिफिशियलिटी दिखती है। क्या दिखती है? आर्टिफिशियलिटी दिखती है। फॉर माई लाफ इन द मिरर शोज ओनली माई टीथ, जब मैं अपने आप को मिरर में देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरे पास तो टोटली क्या है? आर्टिफिशियलिटी है। तो देखो, लाफ इन द मिरर ये एक पोएटिक डिवाइस है प्यारे बच्चों, ये है ट्रांसफर एपिट। कौन सा है? ट्रांसफर एपिटिक। ये क्या होता है? इसके पोएटिक डिवाइस की डिस्कशन जब मैं पोएम के उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, वंस अपॉन अ टाइम के पोएटिक डिवाइसेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसमें बताऊंगा ट्रांसफर एपिटिक क्या होते हैं। शोज ओनली माई टीथ लाइक ए स्नेक्स बियर फैन, लाइक आ गया, स्नेक आ गया सांप, बेयर आ गया नंगे, और फैंग्स आगे जहरीले दांत। जब मैं अपनी लाफ देखता हूं मिरर में तो मुझे दिखता है सिर्फ आर्टिफिशियलिटी, और मुझे लगता है मेरे दांत जो है वो क्या आगे? सांप के दांतों की तरह है, टोटली आर्टिफिशियलिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस। कौन कौन सा? व्हेन आई वाज लाइक यू, सिमिली, कौन कौन सी म्यूटिंग थिंग्स जिससे पोएट का बिहेवियर चेंज हो गया? कौन कौन सी? इम्प्योरिटी, डिसीवनेस और डिसऑनेस्टी। कौन कौन सी चीजें रीलर्न करना चाहता है? इनोसेंस, प्योरिटी, डिसऑनेस्ट, ऑनेस्टी और डेडिकेशन सीखना चाहता है। पोएट की लाफ किसके साथ कैसी है? लाइक ए स्नेक्स बियर फैंग, तो कैसी है वो? आर्टिफिशियल या रियल है? दिस इज आर्टिफिशियल। किससे पता चला? तीस से। तो लाफ इन द मिरर जो कौन सा पोएटिक डिवाइस है? दिस इज ट्रांसफर एपिटिक। ट्रांसफर एपिटिक तो होता क्या है? ये होता है किसी एक ऐसी चीज को ऐसी क्वालिटी कर देता है, ऐसी एडजेक्टिव दे देना जो उसका रियलिटी में नहीं होता। तो मिरर जो वो लाफ तो नहीं करता, लेकिन जहां पे बोलता है जैसे इट वॉज, जैसे कौन सा गया? इट वॉज अ हैप्पी डे, इट वॉज अ हैप्पी डे। तो डे आ गया हमारा नाउन, और इसके साथ कौन सा आ गया? हैप्पी। तो हैप्पी, दिन तो कभी हैप्पी नहीं होता, लेकिन हम बोल रहे हैं तो दिस वन इज ट्रांसफर एपिटिट। कौन सा? ट्रांसफर एपिटिट। इस तरीके से किसी ऐसी चीज को, वो वाली क्वालिटी जो रियलिटी में उसकी कभी हो ही नहीं सकती, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर एपिटिट। अब चलिए इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, द पोएट हैज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गेट बैक इन हिज नेचुरल बिहेवियर एंड ही इज रिक्वेस्टिंग टू हिज सन। वो अपने बेटे को क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या बोलता है? इसलिए शो मी सन, मुझे दिखाओ बेटा, हाउ टू लव, मुझे कैसे हंसना चाहिए। अपने बेटे को ही क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके बेटे में वो सारी क्वालिटीज है, क्योंकि बेटा बिल्कुल छोटा है, उसके बेटे में सारी वो क्या है? क्वालिटीज हैं जो पहले किसमें थी? पोएट में थी। ये पोएट आ गया बेटे, तो
तो पोएट की वो सारी क्वालिटीज अब उसके बेटे में क्यों, बेटा बिल्कुल क्या है, चाइल्ड है, और चाइल्ड को किसी भी चीज का पता नहीं होता। इसलिए द पोएट इज रिक्वेस्टिंग टू हिज सन दैट शो मी सन हाउ टू लाफ, मुझे कैसे हंसना चाहिए, शो मी हाउ आई यूज टू लाफ, मैं पहले कैसे हंसता था पास्ट में, एंड स्माइल, और कैसे स्माइल करता था। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय था, व्हेन आई वाज लाइक यू, जब मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। तो जे भी क्या आ गया, सिमिली आ गया। देखिए ध्यान से, द पोएट इज रिक्वेस्टिंग टू हिज सन तो शो मी हाउ आई यूज टू लाफ इन द पास्ट, हाउ वाज आई इन द पास्ट, मैं पास्ट में कैसे था, टू शो मी, एंड देयर वाज ए टाइम व्हेन आई वाज लाइक यू। प्यारे बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट्स जो है वो डाउनलोड करके आप लोग अपना होमवर्क कर सकते हैं। और अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ना है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, तो उसको आप क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 की वजह से हम सारे अपने अपने घरों में लॉकडाउन हैं, तो प्यारे बच्चों अपने घरों में रहो, अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, अपने शहर मोहल्ले, अपने घर, अपने परिवार का ख्याल रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।